मथुरा नगर के जंगलों में परी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना गुजारा करती। परी चिड़िया बहुत गरीब और असहाय थी, लेकिन वह बहुत मेहनती और ईमानदार थी। वह हर साल सब्जियों की खेती करके उन सब्जियों को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण जैसे तैसे करती थी। इस बार परी चिड़िया को एक ख्याल आया, क्यों न इस बार ज्यादा सब्जियों की खेती की जाए और उनको बेचकर जो भी पैसे आएंगे उससे मैं अपनी नई घर बनाऊंगी। यह सोचकर परी चिड़िया मिठू तोता के पास गई और बोली, मिठू भैया, आप तो जानते ही हैं कि आजकल बाजार में बैगन की सब्जी का भाव आसमान छू रहा है। इस बार मैं सोची हूँ कि क्यों न अपने खेतों में बैगन की खेती किया जाए। मैं इन सब्जियों को बेचकर अपनी नई घर बनवाना चाहती हूँ। हर साल बारिश के मौसम में घर में पानी टपकता रहता है, इसलिए बैगन की खेती करने में आपकी मदद चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा बैगन की खेती करनी है। आप जितना पैसा मांगोगे मैं उतना पैसा जरूर आपको दूंगी। परी बहन, तुम एक बहुत मेहनती और ईमानदार चिड़िया हो। अपने पति के मरने के बावजूद भी अपने परिवार को बहुत हिम्मत से संभालती आ रही हो। इस बार तुम अपनी नई घर बनवाना चाहती हो, इसलिए तुम्हारे साथ बैंगन की खेती करने में मदद जरूर करूंगा। मिठू तोता की बातें सुनकर परी चिड़िया खुश हो जाती है और अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन सुबह होते ही दोनों खेतों की ओर चल पड़ते हैं। खेतों में जाकर परी चिड़िया और मिठू तोता बैगन के पौधे लगाने लगते हैं। ऐसे ही करते करते पूरे खेतों में बैगन के पौधे लग जाते हैं। यह देखकर परी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और मिठू तोता से बोलती है, मिठू भैया, आज आपकी मदद से मेरे खेतों में बैगन का पौधा लग चुका। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप अपना पैसा बताइए, कितना हुआ, मैं आपको दे दूं। अरे परी बहन, भला मदद के लिए कोई पैसा लेता है क्या? तुम्हारे खेतों में बैंगन का सब्जी लग गया, मेरे लिए उतना ही काफी है। चलो अब घर चलते हैं। और हाँ, तुम प्रतिदिन खेतों में आकर पानी देते रहना, नहीं तो बैंगन का पौधा सूख जाएगा। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। परी चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है और बोलती है, मेरे बच्चों, आज अपने खेतों में बैगन की सब्जी लगा कर आ रही हूँ। कुछ दिनों के बाद उसमें से बैगन निकलना चालू हो जाएंगे और उसे बेचकर पैसे कमाएंगे। उसी पैसों से हमारी नई घर बनेगी। हम सब अपनी गरीबी से आजाद हो जाएंगे। परी चिड़िया इतना कहकर सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही परी चिड़िया अपने खेतों में पानी डालने के लिए जाती है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात कालू सेठ से होती है। कालू सेठ परी चिड़िया को देखकर बोलता है, अरे परी चिड़िया, तबीयत पानी सब ठीक है ना? इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कालू सेठ जी, मैं अपने बैगन के खेतों में पानी डालने जा रही हूँ। कल ही बैगन के पौधे लगाए हैं। अरे वाह परी चिड़िया, बहुत समझदारी वाला काम की हो। बैगन की खेती, आजकल तो बाजार में बैगन के भाव आसमान छू रहे हैं। तुम तो इस बार काफी ज्यादा पैसे कमाने वाली हो। हाँ कालू सेठ जी, इस बार मैं पैसा कमाकर अपनी नई घर बनवाना चाहती हूँ। हर साल बारिश के मौसम में मुझे दिक्कत होती है। इस बार घर जरूर बनवाऊंगी। चलो परी चिड़िया, अच्छा सोच है, लेकिन इस साल काफी तेज बारिश और ठंड पड़ने वाली है। अपने बैगन की खेती को कैसे बचाओगी? खैर, तुम अपना और खेत का ध्यान रखना। कालू सेठ के ठंड और बारिश पड़ने वाली बातें सुनकर परी चिड़िया उदास हो जाती है। वह अपने खेतों में जाकर पानी डालने लगती है और बोलती है, इस बार सोची थी कि बैगन की खेती करके कुछ पैसे कमाकर अपनी घर बनवाऊंगी, लेकिन ना जाने ये कैसी मुसीबत आने वाली है। खैर देखा जाएगा, जो भी हो, अब तो खेती कर चुकी हूँ। परी चिड़िया खेतों में पानी डालकर अपने घर चली जाती है। तभी रात में अचानक से बारिश होने लगती है। यह देखकर परी चिड़िया घबरा जाती है और बोलती है, हे भगवान, अब ये क्या हो गया? आप मेरे खेतों को बचा लेना। इस असहाय चिड़िया पर दया करो। बारिश काफी तेजी से बरस रही होती है। परी चिड़िया रात भर जगी रहती है। कुछ देर बाद धीरे धीरे बारिश कम हो जाती है। सुबह होते ही परी चिड़िया अपने खेतों की ओर जाती है और देखती है कि
खेतों में थोड़ा सा भी पानी नहीं लगा है। यह देखकर परी चिड़िया भगवान को धन्यवाद बोलती है और अपने घर वापस चली आती है। ऐसा करते करते काफी समय बीत जाता है। अब परी चिड़िया के खेतों से बैगन निकलने लगते हैं। परी चिड़िया बाजार में बैगन को ले जाकर बेचने लगती है और धीरे धीरे सारे बैगन को बेचकर परी चिड़िया ढेर सारा पैसा इकट्ठा करती है और उन पैसों से अपने लिए नए घर बना लेती है और उस घर में खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।